Hello everyone. Today we are going to discuss a new topic, total internal reflection, जिसे आप TIR भी बोलते हो. The phenomena of reflection of light when a ray of light traveling from a denser to rarer medium is sent back to the same denser medium provided it strikes the interface of the denser and rarer media at an angle greater than the critical angle is called total internal reflection. देखो इसमें क्या होता है, जब हमारी इंसिडेंट लाइट का जो एंगल होगा, इंसिडेंस एंगल, वो ग्रेटर देन होगा क्रिटिकल एंगल से, तो जो आपकी लाइट है वो क्या हो जाएगी, टोटल रिफ्लेक्ट हो जाएगी सेम मीडियम में. जिस मीडियम से वो आ रही थी उसी मीडियम में क्या हो जाएगी, टोटल रिफ्लेक्ट हो जाएगी. कंडीशन क्या है, जब इंसिडेंस एंगल ग्रेटर देन होगा क्रिटिकल एंगल से, तो वहां पे क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ठीक है, पहले आप इसे डायग्राम से समझ लो. ठीक है, डायग्राम की हेल्प से आपको ये डेफिनेशन इजीली समझ आ जाएगी. ठीक है, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक इंटरफेस लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे क्या है, एयर ले लेते हैं और ये क्या ले लेते हैं, वाटर. ठीक है, आपको पता है एयर क्या होता है, रेयर मीडियम होता है, और वाटर क्या होता है, डेंसर मीडियम होता है. ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे हमने रियल डेप्थ और अपीयरेंट डेप्थ वाले टॉपिक में किया था. ठीक है, अब हम इस ऑब्जेक्ट से क्या करवाएंगे, एक रे क्या करवाएंगे, इंसिडेंस करवाएंगे इंटरफेस के ऊपर. ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे क्या बनेगा, नॉर्मल बनेगा. ठीक है, ये आपने रे इंसिडेंट करवाई इंटरफेस पे. ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल बना. तो आपको पता है जब लाइट, वाटर क्या है, डेंसर है. ठीक है, और एयर क्या है, रेयरर. ठीक है, जब लाइट डेंसर टू रेयरर मीडियम में जाती है तो जो लाइट है वो क्या हो जाएगी, बेंड हो जाती है इस नॉर्मल से अवे. तो वो लाइट क्या हो जाएगी, ऐसे बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ठीक है, तो आप ये एंगल क्या बनेगा, आर रिफ्रैक्टेड एंगल, और ये क्या हो जाएगा, इंसिडेंस एंगल आई. ठीक है, अब आप क्या करवाओगे, स्ट्रेट इंसिडेंट करवाते हो एक रे को. तो आपको पता है जब आप किसी भी लाइट को स्ट्रेट इंसिडेंट करवाओगे इंटरफेस पे, तो वो दूसरे मीडियम में स्ट्रेट ही पास हो जाएगी. ठीक है, इतना तो आपने रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ वाले टॉपिक में भी किया हुआ है. ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एक रे और इंसिडेंट करवाते हैं इसी इंटरफेस पे. ठीक है, ये हमने क्या करवाई, इंसिडेंस करवाई. अब यहां पे भी क्या बनेगा, नॉर्मल बनेगा. अब क्या होगा, ये जो रिफ्रैक्टेड रे बेंड हुई थी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये और बेंड हो जाएगी, मतलब नॉर्मल से और अवे बेंड हो जाएगी. मान लो जो आपकी ये रे है वो यहाँ पे बेंड हो गई, मतलब 90 डिग्री पे बेंड हो गई, मींस इस लाइन के ऊपर बेंड हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई. ठीक है, अब ये क्या है, इंसिडेंस एंगल है आपका. ठीक है, ये इंसिडेंस एंगल है. अब जिस इंसिडेंस एंगल की वजह से जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है वो 90 डिग्री पे रिफ्रैक्ट हो गई, उसे बोलते हैं क्रिटिकल एंगल. क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल. मींस देखो ये है तो इंसिडेंस एंगल ही था, बट इस इंसिडेंस एंगल की वजह से जो रिफ्रैक्टेड रे है वो 90 डिग्री पे रिफ्रैक्ट हो गई, तो उसे बोलते हैं क्रिटिकल एंगल. तो आप इस एंगल को बोल सकते हैं IC, C स्टैंड फॉर क्रिटिकल, तो इसे बोलोगे क्रिटिकल एंगल. ठीक है, अब एक रे और इंसिडेंट करवाते हैं हम. ठीक है, तो यहां पे भी क्या बनेगा, नॉर्मल बनेगा. देखो अब सबसे पहले हमने ये फर्स्ट रे इंसिडेंट करवाई थी, यहां पे क्या बना एंगल, यहां पे एंगल क्या बनेगा, आई बनेगा. ठीक है,
मान लो आपका ये एंगल क्या बना, आई बना, क्योंकि देखो ये एंगल आई है तो ये भी आई होगा, क्योंकि आपको पता है दो लाइन पैरेलल होती है तो उनके बीच में अगर ये लाइन है तो ये और ये एंगल क्या होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल होते हैं। तो अगर इस एंगल को आप आई इंसिडेंस कह रहे हो तो ये भी इंसिडेंस एंगल होगा फर्स्ट रे के लिए। फिर ये सेकेंड रे थी, हमने इंसिडेंट करवाई, तो इसके लिए इंसिडेंस एंगल ये हो गया, मीन्स पिछले वाले इंसिडेंस एंगल से इंक्रीज हो गया ये एंगल। ठीक है, अब जो हम ये थर्ड रे इंसिडेंट करवाई है इसका एंगल और इंक्रीज हो गया, मतलब इंसिडेंस एंगल और बड़ा हो गया। अब जो सेकेंड रे थी उस पे हमें क्रिटिकल एंगल मिला था, थर्ड रे जो हम इंसिडेंट करवा रहे हैं तो इसका जो इंसिडेंस एंगल होगा वो ग्रेटर देन हो रहा है क्रिटिकल एंगल से। देखो क्रिटिकल एंगल आपको यहाँ पे मिला था, यहाँ तक, ठीक है, और ये जो थर्ड रे है, ये जो थर्ड रे है ये एंगल ये बना रही है, मींस ये वाला एंगल आई बड़ा है इस वाले एंगल से, क्रिटिकल एंगल से, मींस अब जो इंसिडेंस एंगल है वो ग्रेटर देन है क्रिटिकल एंगल से। जब इंसिडेंस एंगल ग्रेटर देन हो जाए क्रिटिकल एंगल से तो जो हमारी लाइट है वो क्या हो जाती है, टोटल रिफ्लेक्ट हो जाती है सेम मीडियम में, जिस मीडियम से उसे हमने इंसिडेंट करवाया था। तो ये रे कौन सी है, ये है टोटल रिफ्लेक्टेड रे, इसे बोलेंगे टोटल रिफ्लेक्टेड रे। मतलब जब आपका जो ये इंसिडेंस एंगल है ग्रेटर देन हो जाए क्रिटिकल एंगल से तो लाइट क्या हो जाती है, टोटल रिफ्लेक्ट हो जाती है उसी मीडियम में। देखो डेंसर से भेजा था इसे और डेंसर में ही रिफ्लेक्ट बैक हो गई। तो अब आप इस डेफिनेशन को समझ सकते हो, द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, ठीक है, डेंसर टू रेयरर भेज रहे थे, ठीक है, इज सेंट बैक टू द सेम मीडियम प्रोवाइडेड इट स्ट्राइक द इंटरफेस ऑफ डेंसर एंड रेयरर मीडिया। ये इंटरफेस था किसका, डेंसर और एयर मीडिया का इंटरफेस था। मतलब इंटरफेस क्या होता है, जो दो मीडिया को सेपरेट करे, ठीक है, इंटरफेस ऑफ डेंसर एंड रेयरर मीडिया एट एन एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। यहाँ पे क्या कंडीशन आई थी, इंसिडेंस एंगल ग्रेटर देन हो रहा था क्रिटिकल एंगल से, तब क्या हो गई, आपकी जो लाइट थी वो क्या हो गई, टोटल रिफ्लेक्ट हो गई सेम मीडियम में। तो इसे जो ये लाइट आई है इसे बोलते हैं टोटल रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब आप इनको यहाँ पे नेमिंग भी दे सकते हो ये रेज को, जैसे हम यहाँ पे ए दे देते हैं, ये हमने बी दे दी इसको, यहाँ पे ये जो रिफ्रैक्ट हुई इसको A1 और B1 दे दो नाम, ठीक है, ये क्या इसको A2 और B2 बोल दो, और ये जो हमारे पास है ये A3 और B3 बोल दो। आप इसकी नेम कुछ भी रख सकते हो। आई होप ये आपको डायग्राम समझ आ गया होगा। जब अगर आपको ये डायग्राम समझ आ गया तो ये डेफिनेशन आप खुद भी लिख सकते हो। ठीक है, अब हम इसकी कुछ कंडीशंस पढ़ते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। कुछ कंडीशन मस्ट है जो होना चाहिए। तो देखो, कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फर्स्ट क्या है, द लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। जो लाइट है वो ट्रेवल होनी चाहिए डेंसर टू रेयरर मीडियम ही जानी चाहिए। देखो आपको पता है जब डेंसर टू रेयरर मीडियम लाइट जाती है तो लाइट बेंड होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मींस इस साइड अवे जा रही थी, नॉर्मल ये था, नॉर्मल से इस साइड जा रही थी। ठीक है, अगर हम रेयरर टू डेंसर इंसिडेंट करवाएंगे तो लाइट क्या बेंड होती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब इस तरफ जाती हो। ठीक है, अब हमें क्या करवानी है, डेंसर टू रेयरर ही करवानी है, ताकि जो हमारी लाइट है वो बेंड हो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और एक कंडीशन ऐसी आए वो क्या हो जाए, टोटल रिफ्लेक्ट हो जाए जिस मीडियम से आई है उसी मीडियम में। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, द लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। सेकेंड है, इंसिडेंस एंगल शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, जो हमने यहाँ पे अभी की थर्ड रे को जब इंसिडेंस करवाया था, इंसिडेंस एंगल हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से, तभी वो लाइट क्या हो जाएगी, टोटल रिफ्लेक्ट होगी उसी मीडियम में। ये कंडीशन मस्ट है कि इंसिडेंस एंगल ग्रेटर देन होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। ठीक है, तो आपके ये दो कंडीशन जरूरी है, तभी आपका ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला फिनोमिना होगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्रिटिकल एंगल क्या होता है।
ठीक है, हमने अभी यहाँ पे किया था क्रिटिकल एंगल क्या होता है, तो देखो डेफिनेशन से समझते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस कॉरस्पॉन्डिंग टू विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ठीक है, जिस इंसिडेंस एंगल की वजह से जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो 90 डिग्री बन जाए, मतलब जो रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री पे हो, तो उसे बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। देखो आपकी ये सेकेंड रे इंसिडेंट करवाई थी ये वाली, ठीक है, जब हमने इसको इंसिडेंट करवाया इंटरफेस पे, तो जो हमारी ये रिफ्रैक्शन हुई ये पूरी 90 डिग्री पे हुई। ठीक है, तो इंसिडेंस, जिस इंसिडेंस एंगल की वजह से रिफ्रैक्शन 90 डिग्री पे होती है उसे बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तभी हमने यहाँ पे इस एंगल को क्रिटिकल एंगल IC लिखा था। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया हो। अभी हमने इसकी डेरिवेशन भी करनी है, रिलेशन करना है हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्रिटिकल एंगल के साथ, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।